बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई वीडियो मिल सके। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है ज़ोफ़े कुव्वते बा के मतलब आम मालूमात कि ये क्यों होती है और इसका हल क्या है, इसको कैसे कवर किया जाए, अगर हो चुकी है तो उसको कवर कैसे किया जाए। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ये जितनी देर तक इंसान की जान है उस वक्त तक ये बहाल रहे। तो ये बात तो मानी हुई है कि जो ज़ोफ़े कुव्वते बा है ये मुख्तलिफ अशख़ास को मुख्तलिफ उम्रों में हो जाती है। आजकल तो जो लोग मुस्तज़नी करते हैं वो तो तकरीबन 25 साल के बाद ही इस चीज़ की शिकायत करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग जो है वो जो 30 साल की उम्र तक जाते हैं और कुछ लोग जो है ना वो 35 साल तक चले जाते हैं और कुछ लोग 40 साल तक चले जाते हैं। जो लोग मुस्तज़नी नहीं करते, अपने आप को महफूज रखते हैं, बचा कर रखते हैं, जिनको अपनी जान की परवाह है और वो सोचते हैं कि गुनाह भी ना हो और अपनी जान भी महफूज रहे, वो 60-70 साल तक उसको किसी किस्म की परवाह नहीं होती। तो नाज़रीन, ये बात ज़रूरी है कि ज़ोफ़े कुव्वते बा शुरू हो जाता है तो फिर आस्ता आस्ता या जल्द जल्द मर्दाना कमज़ोरी में आदमी मुब्तला हो जाता है, हत्ता कि नामर्दी तक भी चला जाता है। ज़ोफ़े बा के मरीज़ों में महज दुआएं कुव्वते बा को तभी हालत पर लाने के लिए नाकाफ़ी होती हैं, इसलिए ऐसे मरीज़ों के लिए ग़िज़ाओं का इस्तेमाल भी नहायत ज़रूरी है। ग़िज़ाएं उम्दा, कुव्वतदार, जल्द हज़म होने वाली, नफीस, खुशबूदार, खुश जायका, ज़्यादा खून पैदा करने वाली और रिया को पैदा करने वाली होनी चाहिए। मरगूब, तबा, खुशबूदार और मकवी अशिया का सूंघना जैसे मुश्क बिलखासा दिमाग और असाब को ताकत देता है। खुशबू लगाना ये भी दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है और ख़ास कर जो आदमी ज़ोफ़े कुव्वते बा के शिकार हैं उनके लिए खुशबू सूंघना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग का तलक इससे बहुत ज़्यादा वाबस्ता है। कुव्वते बा का निसार तमाम बदन की सेहत, अज़ाए रईसा, दिल, दिमाग, जिगर और खसिए, इन चीज़ों का ये अज़ाए रईसा और अज़ाए शरीफा, मैदा, गुर्दे, मसाना, ये 7 अज़ा होते हैं, अज़ाए रईसा और शरीफा। और अज़ाए मनविया जो अज़ा मनी बनाते हैं उनकी दुरुस्तगी, खून, साले और मनी की ज़्यादा बनाने वाली जो अज़ा है उनका ख्याल रखना ये बहुत ही ज़रूरी है। कुव्वते बा के मरीज़ों को मकवी अज़ा, अज़ाए शरीफा, अज़ाए रईसा और मनविया खुशबूदार ज़्यादा मुफीद होती हैं, खुसूसन जब उनके बाद कदरे रिहानी या माल हम इस्तेमाल करनी चाहिए। जब आदमी मुबाशरत करे, जमा करे, उसके बाद अगर 3-4 खजूरें खा ले और उसके बाद नीम गर्म दूध पी ले तो ये बहुत ही मुफीद है। अगर मॉल हम घर पर बना लें ये भी अच्छा है, वरना किसी कंपनी का अच्छा सा ले ले, ये भी 5-6 चम्मच अगर आदमी इस्तेमाल कर ले तो इंशाअल्लाह ताला उनकी कुव्वत जो है ना वो ज़ाया नहीं होती। इसके अलावा मर्ज़ कुव्वते बा में 2 किस्म की दुआएं इस्तेमाल की जाती हैं। मकवी बा जो ताकत देती हैं, वो दुआएं जो अज़ू के कमज़ोर और ज़ौफ़ और कमज़ोरी को बदल कर मा तहलील मुहैया करके रफ़ा कर देती है, ऐसी दुआएं हर हालत में मुफीद होती हैं। और दूसरी दुआ मुहर्रक, वो दुआएं जो अज़ू में बिल फेल तहरीक पैदा करके इसके फेल को आर्दी तौर पर दुरुस्त कर देती है, लेकिन अज़ू के अंदरूनी नकाइस का सही तौर पर अजाला नहीं करती। चनाचे तहरीक का असर ख़त्म होने के बाद मरीज़ अपनी असल हालत पर ऊद कर आ जाता है और फिर नए मुहर्रक की ज़रूरत महसूस करता है।
और मुहर्रिक सानी मुहर्रिक अव्वल से कभी दरकार होता है, क्योंकि मुहर्रिक की तहरीक के बाद जब अज़ा अपना फेल अंजाम देते हैं तो इस अज़ू की ज़ाती कुव्वत में कमी वाक़या हो जाती है। ऐसी अदविया का लगातार इस्तेमाल करना नमर्दी पैदा कर देता है। जो लोग ज़्यादा मुहर्रिक दुआएं इस्तेमाल करते हैं, मुखद्दर, वो दुआएं जो ठहराव पैदा करती हैं, ऐसी दुआओं को इस्तेमाल जो लगातार करते हैं वो साल डेढ़ साल के बाद वो मुकम्मल तौर पर नमर्दी का मरीज़ बन जाता है। ऐसी अदविया का तर्क कर देना बहुत ही बेहतर है, बल्कि इस्तेमाल ही नहीं करनी चाहिए। किसी सख्त ज़रूरत पर बेदर्जा मजबूरी इस्तेमाल करने की अगर ज़रूरत पड़ जाए तो कभी किसी वक्त, वरना ऐसी दुआएं जो ठहराव वाली इस्तेमाल करते हैं, जो तभी टाइम है इंसान का, उससे ज़्यादा अगर ठहराव पैदा करेगा तो उसको इस्तेमाल करने के आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। खुशबूदार गर्म अदविया, तर अदविया का असाब, दिमाग, इसके अलावा मगज़ और गुर्दा की जगह मिलना कुव्वत बा के लिए मुफीद है। मसलन रोगन बाम, रोगन पंबा दाना, रोगन जिसको अपना बनोला भी कहा जाता है, रोगन चंबेली, अतर हिना, मुश्की वगैरह, मरकब या मुफरत तौर पर हकना, इसके अलावा मुर्ग के शोरबे में खुशबूदार चीज़ें इस्तेमाल करना ये बहुत ही मुफीद है। ग़िज़ा और दुआ के अलावा एक और चीज़ की भी ज़रूरत होती है, यानी फ़िक्र गम और रंजो गम से दूरी। इसलिए समान फ़र्द तो इनबसात, मुकामात, उम्दा मुकामात की सैर, बाग सब्ज़ाजार की रिहाइश वगैरह, जहाँ खुली आबो हवा हो वहाँ पर रहना भी बहुत मुफीद है। कुव्वत जवानों में अक्सर जुमा के परहेज़ से फिर ऊद कर आती है, जिसकी मुद्दत 2 माह से 6 माह तक है। 45 साल उम्र के बाद जुमा का ज़्यादा परहेज़ इनको बिल्कुल नमर्द कर देता है। इसलिए इस उम्र के मरीज़ों को जो सिर्फ ज़ोफ़े बा में मुब्तला हूँ, कम से कम 1 माह में 1 दफ़ा ज़रूर जुमा की इजाज़त देनी चाहिए। कुव्वत बा के मरीज़ों को अगरचे जरियान मनी, सूरत अंजाल, कसरत इतलाम, ज़कावत हिस्स भी हो तो पहले इन्हीं का अमराज का इलाज करना चाहिए। अज़ाए तनासल में जब नुक्स पैदा हो जाए या उसकी ज़ाती कमज़ोरी मुतय्यन हो जाए तो मकामी तौर पर तिला वगैरह ज़रूर लगाना चाहिए। मरीज़ काबिल इलाज मरीज़ वो है जिसका कज़ीब सर्द पानी डालने से सुकड़ कर छोटा हो जाता हो। जिगर और गुर्दा के बीमारों को सैंखिया, फास्फोरस और ऐसी ही दूसरी दुआएं कुव्वत बा के लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जिनको गुर्दा की बीमारी है या जिगर की बीमारी है, उसको कभी भी सैंखिया का मरकब हो या फास्फोरस का मरकब हो या वो दवाएं जो ठहराव का, वो कभी भी नहीं देनी चाहिए। तो इन लोगों के लिए परहेज जो है काबज, तुरश, सर्द चीज़ें, वो चीज़ें जो ठहराव पैदा करें, और ज़ोफ़े बा अदविया के खाने और लगाने से बिल्कुल परहेज़ करें। इसके बाद हजामत वगैरह, गमो गुस्सा और कसरत जमा से बचें। ये थी नाज़रीन उन लोगों के लिए जो लोग ज़ोफ़े बा के मरीज़ हैं। अगर इन बातों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो काफ़ी हद तक कमज़ोरी से महफूज रहेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।